नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से फिर से अभिनंदन करता हूं। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों आज आप लोगों के सामने काफी दिनों के बाद खड़ा होने पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि बच्चों से काफी दिनों से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जहां पर मैंने जो कहा था उसको पूरा करने का समय अब वापस आ चुका है। अब आपको वो करना है जो मैं इस पूरे साल आप लोगों को बताते रहूं। अब आपको वो करना है जिस जिस तरह से मैं आपको बोलूंगा उस तरह से आपको करना है। सीधा साधा बात अगर मैं बात करूं बच्चा, तो क्लास 10th का फाउंडेशन बैच जो कि मैथ्स के लिए है वो आज शुरू होने जा रहा है। दैट इज 9th ऑफ मार्च, जहां से हम लोग आज के क्लास को आगाज करते हैं, पूरे साल के लिए आगाज करते हैं और ईश्वर महादेव से ये कामना करते हैं कि हमारा ये साल जबरदस्त रहे, जिंदाबाद रहे और क्लास 10th में हम लोग गर्दा मचाएं और फोड़ के आ जाएं। बच्चा, इस साल का जो क्लास 10 मैथ्स का पेपर था, जहां पर अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट गए, वहां पर मेरे कुछ बच्चों ने परचम लहरा कर आया। अब वो रिजल्ट डिसाइड करेगा क्या है नहीं है, लेकिन मैं अगर इतना बात करूं ना, तो मेरे पढ़ाए हुए क्लास से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, बच्चों ने अच्छा से अच्छा फोड़ कर आया है। अब रिजल्ट जो भी हो डजेंट मैटर मेरे लिए। बच्चे लिख कर आए, अच्छा स्कोर कर कर आए, डर कर नहीं आए पेपर में, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो क्यों ना इस साल भी आप लोगों के लिए उसी तरह जबरदस्त प्लानिंग के साथ, क्यों ना इस साल भी आप लोगों के लिए रगड़ा तैयारी के साथ यह साल मैं जुड़ूं और यह साल जो मैथ्स का पेपर हार्ड आए, इजी आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए, गर्दा आप लोग मचा कर आए। बोलिए, तैयार हैं आप लोग हमारे साथ? तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को आगाज करें और आज के क्लास में हम लोग किस किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है हमारा, ये तमाम तरह की चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद और भी चीजें जानेंगे, तो पहले स्टे ट्यून, इधर आइए, ध्यान देते हैं। बच्चा, क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, 2026-27 जो हमारा सेशन है, आगामी सेशन है, उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो बैच लेकर आए उस बैच का नाम क्या है? संभव बैच। और इस संभव बैच को हर संभव प्रयास करेंगे कि रिजल्ट आप लोगों का बने। और उस रिजल्ट को बनाने के लिए हम लोग, जैसा कि ये डेट डिसाइड किए, 9th ऑफ मार्च। कौन सा? 9th ऑफ मार्च का हमने डेट डिसाइड किया। इसके पीछे का रीजन क्या है? 9th मार्च बच्चा आपके गुरुजी, आपके टीचर, आपके भाई का बर्थडे है। तो सोचा कि क्यों ना उस दिन कुछ अच्छा किया जाए, फ्री में पढ़ाया जाए। और 9 मार्च का समय, जहां से मैं अपने बैच का क्लास शुभ आरंभ करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए कैसे कैसे क्या होगा। बच्चा, अगर मैं बात करूं ना, पिछले साल से इस साल कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। बस क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस है। क्वेश्चन को अब हम लोग जो अलग नजरिए से देखते थे, अब और अलग नजरिए से देखना होगा। उससे ऊपर उठकर जाना पड़ेगा क्वेश्चंस को करने के लिए। तो उससे उस पर उठने का मतलब क्या है? सिंपल अगर उठने की मैं मतलब की बात करूं ना, तो हार्ड, मॉडरेट, इजी, तीनों लेवल के सवालों को करना पड़ेगा। सिंपल सी बातें हैं। उसको करने के लिए अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे पास 7 यूनिट हैं और टोटल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। इस 14 चैप्टर में अगर हम बात करें फोकस किसके पढ़ना है, तो एप्लीकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिया। जैसा कि आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा, बच्चा जो 9th के बच्चे हैं, जो 10th में जा रहे हैं या 10th में चले जा चुके हैं, अब मैं सीधा शुरुआत फ्रेशर्स की बात करता हूं। तो बच्चा, अपने रणभूमि में उतरने से पहले युद्ध में अस्त्र को देखो, किस तरह से अस्त्र काम कर रहे हैं।
और अस्त आपकी इस तरह से है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जहां पर आपको सोचना पड़े। समझे बात को? तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो करना कुछ नहीं है। अरे सिंपल, मैं थ्योरी करवाऊंगा, मैं नोट्स लिखवाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, करते जाना। मैं ये भी बता देता हूँ बोर्ड्स, यहाँ जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस बार क्रैश कोर्स में मैंने पढ़ाया और एमसीक्यू में लगभग सवाल मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से आए, आप जाकर देख सकते हैं। बशर्ते मैं सिर्फ वो फलाना ढिमकाना वाली बात नहीं करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो आया, प्रूफ वीडियो बना रहा हूं ना, क्या प्रूफ करना यार। चल आगे चलते हैं और जानते हैं जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट में चैप्टर किस किस तरह से डिवाइडेड है। अगर यूनिट 1 की बात करूं ना, यूनिट 1 जो कि 6 मार्क्स का आपका आता है एग्जाम में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि क्या है आपका, रियल नंबर है। और इस रियल नंबर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, रूट 2 इरेशनल है कि नहीं है, ये तमाम तरह की चीजें, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इससे न्यूमेरिकल जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ये यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर को अक्सर बच्चे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बच्चा, मैं बोलता हूँ क्यों नेग्लेक्ट करना, क्या ये मायने नहीं रखता है क्या? 6 मार्क्स मायने नहीं रखता है क्या? रखता है बच्चा। तो अगर आपको 6 मार्क्स और अच्छे से बढ़िया से करना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चा। मैं सब्सक्राइब करने बोलता हूँ, बच्चे आजकल देखकर चले जाते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करते नहीं है। यहाँ से नहीं कहते हैं, रणछोड़ दास वाला आता है, ज्ञान लेता है, चला जाता है, फ्री में ज्ञान बट रहा है। तो बच्चा थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, चैनल को बड़ा बनाओ यार, अच्छा लगता है। अब आगे देखते हैं। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं ना, तो वो हमारा अलजेब्रा पोर्शन, और अलजेब्रा हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स से सवाल बनते हैं। सर 20 मार्क्स के सवाल बनने के पीछे रीजन क्या है पता है बच्चा? इसमें पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इस 5 चैप्टर की बात करूं ना, अगर मैं यहाँ पे 4 चैप्टर की बात करूं ना, ये 4 चैप्टर कुछ इस प्रकार के चैप्टर ना बच्चा, जहां से वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। बाप रे, यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चा परेशान है। सर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों तो एक ही लगता है इनको, परेशान है बच्चा। सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम आ जा रहे हैं एग्जाम में। तो भाई घबराना जब द मास्टर जी क्लासेस यहाँ पर है, नहीं घबराना है, एक एक चीज आपका कंप्लीट होगा और सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट कर कर देंगे आपको, नहीं लेना है टेंशन। तो अगर यहां पर आगे चला जाए, अगले सेगमेंट में चला जाए और यूनिट 3 को देखा जाए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, जो कि 6 मार्क्स में सवाल बनते हैं, जहां पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, जहां पर हम लोग सेक्शन फार्मूला जैसे चीजों को सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं एग्जाम में। इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। अब आगे और चला जाए, देखा जाए, तो चौथा यूनिट जो हमारा ज्योमेट्री पोर्शन है, ज्योमेट्री जैसे पोर्शन में जैसे बात करें ट्रायंगल, सर्कल, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर बच्चे के पसीने छूट जाते हैं, जहां पर बच्चे थ्योरम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, और जहां पर बच्चे क्वेश्चंस को जब देखते हैं तो माथा पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप यहां से पढ़ते हैं ना, तो आपका एक एक चीज कंप्लीट होने वाला है। आपको लगता है ना कि क्लास 10 अगर बढ़िया करना है आपको, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रीजन क्या है कि हम लोग आपके लिए जो फ्री फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, इसमें एक एक चीज बेसिक्स लेकर एडवांस तक हम लोग कंप्लीट कराएंगे। जहां पर आपको लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर आपको लगेगा कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी हो रही है, और ऑनलाइन क्लासेस वाली बोरियत भी महसूस नहीं होने वाली, ठीक है। तो कहना क्या है? कहना यह है कि ट्रायंगल और सर्कल, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहां पर थ्योरिटिकल पोर्शन है, ये जहां पर समझना पड़ता है। पिछले साल जब मैं क्लास 9 के बच्चे को पढ़ा रहा था, ऑफलाइन बैच ले रहा था, ट्रायंगल मैंने उसको विजुअलाइज करके सिखाया। विजुअलाइज करो चीजों को, मतलब दिमाग में ला के सीखो कि ट्रायंगल अगर यहां पर ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है तो यही क्यों हो रहा है।
ये इस तरह से पढ़ना है मैथ्स। मतलब ये नहीं कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा दिए तो लिखा दिए, फॉर्मूला है नहीं। क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे का, ये बताइए। सब मजा है मैथ्स को पढ़ने में, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आगे चले। अगर आगे देखते हैं ना, तो अगला जो पांचवा यूनिट हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में दो चैप्टर आपके इंक्लूड होते हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन, उसमें दो पोर्शन इंक्लूडेड है जहां से 12 मार्क्स के सवाल के लिए बनते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, और वो सीबीक्यू मार्जिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके। लो भाई करो अब। तो कहना मेरा सिंपल यही है कि इस कदर पढ़ना, देखो सिंपल सी बात याद रखो, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी मेरे से कोई आगे निकल जा रहा है तो मेरे पढ़ाई के ऊपर धिक्कार है। कहना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करने के बाद मेरे से अगर कोई आगे निकल गया तो फिर मेरी मेहनत क्या है यार। तो कहना यही है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना सीखो, और इस कदर मेहनत करो कि तुमसे कोई आगे नहीं निकल पाए। नो वन। ठीक है, चलो। तो ये दो चैप्टर जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स। ठीक है, आइए अगला अगर मैं बात करूं, जो हमारा छठा यूनिट है वो मेंसुरेशन वाला आता है, जिसमें हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में बच्चे फंसते हैं, कैलकुलेशन, सर कैलकुलेशन कैसे करें, नहीं निकल रहा है मल्टीप्लाई। आज के डेट में मैं अगर बात करूं ना, बच्चे का रिटेंशन इतना खराब हो चुका है कि वो मल्टीप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं अपने दिमाग में। मतलब अगर मैं बोलूं कि 35 इंटू 25 कितना होगा, तो वो क्या करेगा, इसे से मल्टीप्लाई करेगा। बच्चे का रिटेंशन बहुत खराब हो चुका है आज के मोबाइल वाले युग में। तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सुधारने के लिए ना मैं 10 कैलकुलेशन आपके व्हाट्सएप चैनल पर डेली भेजूंगा। 10 कैलकुलेशन, वो 10 कैलकुलेशन आपको करना है पर डे। ठीक है, वो 10 कैलकुलेशन आपको करना ही करना है, और वो 10 कैलकुलेशन पर डे, अगर 10 कैलकुलेशन पर डे करते हैं तो महीने में 300 कैलकुलेशन होता है। और अगर साल की बात करें तो 3650 कैलकुलेशन आप कर चुके होंगे। और कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स आपके मुट्ठी में। मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूं आपको, समझे बात को। तो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग सर्कल के संबंधित क्षेत्रफल, जो सर्कल में सेक्टर है, सेगमेंट है, ये तमाम तरह की चीजें इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, जहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों सेगमेंट से आपके बनेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम, शेप, फलना शेप, चिलना शेप, ये वो ढिकाना, ये तमाम तरह की चीजें इसमें बनेंगी। अब आगे आते हैं बचवा। तो देखा जाए 7वां यूनिट और सबसे अंतिम यूनिट, जो कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की खेल है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 100% बनने वाले सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। 100%। अरे बनेगा कैसे नहीं, जाइएगा कहाँ, जहां जाइएगा हमें ही ना पाइएगा, समझे बात को। तो हमको अगर पाना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। सिर्फ आप नहीं, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और बोलिए कि आप अपने बच्चे, आप अपने भाई या खुद को पढ़िए, पढ़ाइए और सिखाइए और गर्दा उड़ाइए, और आइए पूरे भारत को फ्री में पढ़ाया जाए मैथ्स को। चलिए अब अगला सेगमेंट में अगर देखें ना, तो ये आपका पूरा प्रॉपर ब्रेकडाउन है, जो कि संभव बैच है, इसका सिलेबस का ब्रेकडाउन है। क्या कि अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की तो 20 मार्क्स, ज्योमेट्री की 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री की 12 मार्क्स, स्टैटिक्स की 11 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स। तो ये सवाल, ये चीजें आपके सामने है। तो अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं ना, तो अलजेब्रा वाला सेगमेंट आपका बहुत ही भारी भरकम वेटेज है। उसके बाद ज्योमेट्री वाला सेगमेंट आपका बहुत भारी भरकम वेटेज लेके आता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 सेगमेंट आपके पास है।
तो सर एक चीज बताइए, अगर 3 सेगमेंट हमारे पास भारी भरकम लेकर आता है तो भारी भरकम वाले को पहले काहे नहीं कर लेते और आसान को लास्ट में रखते हैं करने का? तो जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज वाला चैप्टर है वही वेटेज वाला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 उठाएंगे और वो है अलजेब्रा हमारा। और आपको लिख के देते हैं अलजेब्रा में एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला गया आपके एग्जाम में तो फिर बोलना भाई, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आप भी अपने लिए मेहनत करिए। और जब दोनों का मेहनत मिलेगा तो संभव प्रयास होगा, रिजल्ट बनेगा। और मैं अगले लास्ट साल, जो ये साल लास्ट रहेगा 2027 में, जो 2027-28 में जो जाएगा, समझ रहे बातों को, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? सॉरी 26-27 वाला जो लास्ट रहेगा, 27 में जब आप जाइएगा तो 27 में जब एग्जाम देकर आइएगा और मैं खुशी से कह सकूं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे ने हमारे साथ टॉप किया है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और मेरे को कुछ किसी से नहीं चाहिए, बस मैं यहाँ पर हजारों फोटो यहाँ पर लगाऊं और ये कहूं कि मेरे ये बच्चे हैं और ये बच्चों ने पढ़कर बढ़िया नंबर लाया। तो अब अलजेब्रा हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कल से मतलब वेडनेसडे से आपके पास अलजेब्रा आना शुरू होगा। और अलजेब्रा में कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, पोल लगा हुआ रहेगा आपके सामने, जरूर कमेंट करें। जिसपे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स का पोल में जो जीता वही सिकंदर, तो जो चैप्टर जीतेगा वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे और शुरू करेंगे। आर यू रेडी? अगर बच्चा रेडी है तो चलिए गर्दा उड़ाया जाए अपने सेगमेंट में। ये 20 मार्क्स तो सही आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद करते हैं आपका इस सेशन को देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, गर्दा मचाने के लिए लाइफ में एक एक चीज को फोड़ के रखना। और अपने आप से वादा करिए कि सर हम करेंगे और बढ़िया से करेंगे और गर्दा उड़ा के करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है बच्चा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर वी आर रेडी लिखिए, और हम और आप मिलकर रिजल्ट को बनाने में हर संभव प्रयास करते हैं बच्चा। तो चलिए शुरू किया जाए अपने इस साल की दास्तां को, अपने इस साल की जर्नी को। और किस किस तरह से होगा नहीं होगा ये आप मेरे ऊपर छोड़िए, हम आपका एक एक चीज कंप्लीट करा के देंगे, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। सब गर्दा गर्दा होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।